मम्मी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप बस सब लोगों को गर्म करके दे देना। देवर जी को तो आने में टाइम लगेगा, आज उनका हाफ डे है ना, तो वो 3-4 बजे तक आ जाएंगे और ससुर जी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर हैं। वृंदा को इतनी जिम्मेदारी के साथ घर संभालते हुए देखकर शकुंतला को बहुत खुशी होती है और वो कहती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो मुझे तुझ जैसी काबिल बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं तो घर संभाल ले वही बहुत बड़ी बात है, और तू घर और बाहर दोनों का काम संभाल रही है। मम्मी, अब मेरे हाथ में हुनर है तो मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। आप फिक्र मत करिए, जैसे ही देवर जी की शादी हो जाएगी और घर में देवरानी जी आ जाएंगी तब मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तूने बिल्कुल ठीक कहा है, अब अनुराग भी बड़ा हो गया है और अब वो घर की जिम्मेदारियां भी संभालने लगा है। अगर मैं उसके हाथ पीले कर दूंगी तो तुझे भी मदद मिलेगी। वृंदा ये बोलकर चली गई और शकुंतला के मन में आता है कि अब उसे अनुराग की शादी कर देनी चाहिए ताकि सच में वृंदा की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाए। कुछ महीनों में वो प्राची नाम की लड़की को पसंद करके अनुराग की शादी कर देती है और प्राची गृह प्रवेश करती है। आओ मेरी प्यारी बहू, अपने शुभ कदमों से इस घर को रोशन कर दो। प्राची ने सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। अब उसे अकेले ही पूरे घर का काम करना पड़ता और सब लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ता। आज भी प्राची रसोई में खुद से कहती है, हद होती है किसी बात की। ये भाभी तो जब देखो सुबह नाश्ता करके घर से निकल जाती हैं और उसके बाद रात में घर घुसती हैं और मुझे ही अकेले घर संभालना पड़ता है। प्राची गुस्से में खाना बनाकर तैयार करती है और सभी लोगों को परोस देती है। अनुराग खाना खाते हुए कहता है, ओफो, ये कैसा खाना बना है प्राची, इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, बेस्वाद बेकार खाना। क्या तुम्हें खाना वाना बनाना नहीं आता है क्या? अब तो तुम्हें घर में आए हुए 1 हफ्ता भी हो गया है, क्या है ये? मैं क्या करूं अनुराग, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। भाभी तो सुबह नाश्ता करके निकल जाती हैं, घर की सारी साफ सफाई मैं अकेले करती हूँ और खाना भी मैं अकेले बनाती हूँ। तो क्या हो गया बहू, जब तू इस घर में नहीं आई थी तब वृंदा भी अकेले सब कुछ कर रही थी, साथ में अपना लिट्टी चोखा का ठेला भी संभाल रही थी। घर में बढ़ते हुए तनाव को देखकर अब वृंदा उसे शांत करवाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है प्राची तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, कल से मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। वृंदा की बात सुनकर प्राची को खुशी तो मिलती है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थी क्योंकि सब लोगों के आगे उसकी इमेज खराब जो हो गई थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही है। बस इतनी सी बात, तेरी भाभी बाहर काम करने जाती है ना, तो तू भी अपना कोई ठेला लगा ले। तू भी तो कोई ना कोई अच्छी चीज बना लेती होगी, तो तू उसे बेचने लग जा। यार, मैं किस चीज का ठेला लगाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मैं क्या अच्छा बना पाऊंगी। वैसे तो तू सबसे अच्छा सिर्फ मुंह ही बनाती है, लेकिन फिलहाल तो छोले भटूरे का ठेला लगा ले, वो भी तेरे मुंह की तरह फूले फूले बनेंगे। और तू जानती है ना, जब मैं तेरे घर आई थी तो तूने मुझे कितने अच्छे छोले भटूरे बनाकर खिलाए थे। अब ऐसा ही होता है। प्राची अब अपनी सास को जाकर सब कुछ बोलती है तो उसकी सास कहती है, क्या जरूरत है प्राची बहू तुझे ठेला लगाने की? अभी तुझे इस घर में आए 10-15 दिन हुए हैं, लोग क्या कहेंगे? पर मम्मी, ये तो गलत है ना, जब आप भाभी को काम करने की इजाजत दे सकती हैं तो मुझे क्यों नहीं? ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। ठीक है, पर तू बनाने क्या वाली है ये तो बता दे, और सबसे पहले मुझे बनाकर खिला। प्राची अब शकुंतला को छोले भटूरे बनाकर खिलाती है जो कि बहुत अच्छे बने थे, और शकुंतला भी उसे इजाजत दे देती है। शकुंतला प्राची की मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भी दे देती है और फिर शुरू होता है छोले भटूरे का ठेला। वाह वाह, अब आएगा ना मजा। मुझे आराम से इस ठेले पर बैठना है और घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। रोज मैं भी भाभी की तरह घर से निकल जाया करूंगी। जितना काम भाभी करेंगी उतना ही मैं करूंगी।
प्राची ये बोलकर अपने ठेले पर छोले भटूरे बेचने के लिए खड़ी हो जाती है और किस्मत से कम ही छोले भटूरे के ठेले थे, इसलिए उसके ठेले पर पहले ही दिन बहुत सारे ग्राहक आए। शाम के समय वो पैसे गिनते हुए खुद से बोली, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है। घर वालों को बताऊंगी घमंड से कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। अब ऐसा ही होता है। शाम को प्राची घर आती है और फिर प्राची और वृंदा दोनों मिलकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं। सारा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था और शकुंतला बोलती है, क्या बात है वृंदा बेटी, तू बड़ी उदास नजर आ रही है। सब कुछ ठीक है ना? मम्मी, सब कुछ ठीक है, बस लिट्टी चोखा आजकल कम बिक रहा है तो मुझे थोड़ा घाटा हो रहा है। प्राची वृंदा की बात सुनकर उसे ताना मारते हुए कहती है, घाटा तो होगा ही ना, आजकल के मॉडर्न जमाने में लिट्टी चोखा कौन खाता है? अब तो छोले भटूरे, बर्गर, पिज्जा का जमाना है। मैं तो तुझसे पूछना ही भूल गई। तू बता प्राची, तेरा पहला दिन ठेले पर कैसा गया? वैसे तो तू सच में बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती है, बस ऐसे ही बनाना, तेरा काम चलता रहेगा। मम्मी, ग्राहक आना बंद ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने सबको बोला कि अब 8 बज गए हैं, मुझे ठेला बंद करना है, तो भी सब लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि कल मैं ठेला टाइम से खोल लूं। प्राची की बातों में उसके काम से ज्यादा उसका घमंड साफ झलक रहा था, लेकिन प्राची के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते। अगले दिन प्राची अपने ठेले पर कहती है, जब मेरा ठेला इतना अच्छा चल रहा है तो मुझे ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत। एक काम करती हूँ, 50 रुपए की जगह 60 रुपए के छोले भटूरे बेचना शुरू कर देती हूँ। प्राची ये बोलकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, आओ आओ, 60 रुपए के छोले भटूरे खाओ, आओ आओ, 60 रुपए के छोले भटूरे खाओ। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? कल ही तो मैं आपके ठेले से छोले भटूरे खाकर गया था और आपके छोले भटूरे तो 50 रुपए प्लेट थे, अचानक से 60 रुपए प्लेट कैसे हो गए? अब मैं क्या करूं? मेरे छोले भटूरे की डिमांड इतनी है कि मुझे इसके दाम बढ़ाने पड़े। भैया, अब तो आपको 60 रुपए प्लेट ही मिलेंगे। आपको खाने हैं या नहीं, अब सोच लीजिए। अब ग्राहक थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 60 रुपए प्लेट ही दे दो बहन, लाओ दे दो। प्राची अब ग्राहकों को 60 रुपए प्लेट छोले भटूरे खिला देती है और इस तरह आज के दिन भी उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। शायद किस्मत से उसका तीर निशाने पर लग रहा था। रात को जब पूरा परिवार खाना खाने बैठता है तो वो फिर से अपनी तारीफ करती है, भाभी एक काम करना, कल सुबह का खाना आप अकेले बना लेना और मेरा खाना दोपहर में मेरे ठेले पर ले आना। मुझे इतना काम रहता है कि क्या बताऊं। पर बहू, तुम दोनों की बात तय हुई थी ना कि तुम दोनों आधा आधा काम करोगी, फिर वृंदा अकेले क्यों काम करे? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि भाभी का काम तो चल नहीं रहा और मेरा काम तो जोरों शोरों से चल रहा है, तो मुझे उस पर भी तो ध्यान देना है ना। प्राची की बात सुनकर शकुंतला को गुस्सा आया और वृंदा उसे चुप करवाते हुए कहती है, कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरा काम वैसे भी धीरे चल रहा है, कल मैं ही सारा खाना अकेले बना लूंगी। प्राची, तुम अपने काम पर ध्यान दो। चलो, इस घर में कोई तो समझदार है। ठीक है, अब मैं सोने चलती हूँ, आज मैं बहुत थक गई ग्राहकों के बीच में। प्राची अब अगले दिन फिर से ठेला लगाने जाती है। अब उसके मन में एक और नई चाल थी और वो कहती है, अगर मैं ग्राहकों को ऐसे ही इतने गाढ़े छोले खिलाती रहूंगी तो इन्हें आदत हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इसमें थोड़ा पानी मिला देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्राची अब छोलों में पानी मिलाती है और खुद ही बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। किस्मत से आज भी उसके पास अच्छे खासे ग्राहक थे। क्या बात है प्राची, लगता है तेरी किस्मत के सितारे कुछ ज्यादा ही बुलंद हैं। कुछ ही देर में वृंदा वहाँ पर प्राची के लिए खाना लेकर आती है
और तभी थोड़ी देर में वहाँ पर एक सेठ आता है और 500 रुपए का नोट प्राची को देते हुए कहता है, बहन, मेरे लिए जरा 1 प्लेट छोले भटूरे लगा दो। 1 मिनट भाई साहब, अभी लगा देती हूँ। प्राची सेठ के लिए छोले भटूरे की प्लेट लगाती है। सेठ भी बड़े मजे से छोले भटूरे खाता है और जाते हुए पूछता है, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना? नहीं नहीं, आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। शायद आप पैसे देना भूल गए हो। माफ करना बहन, अभी देता हूँ, रुक जाओ। इस तरह वो सेठ से दोबारा पैसे ले लेती है। ये सब कुछ वृंदा भी देख रही थी और वो बोली, ये सब कुछ कितना गलत है प्राची। तुमने उन भाई साहब से पैसे ले लिए थे और फिर भी तुमने उनसे दोबारा पैसे लिए। भाभी, तभी तो आपका ठेला नहीं चला। इतना तो चलता है। अब उनको अपने पैसे याद रखने चाहिए थे ना। इसमें मेरी क्या गलती? तुम गलत कर रही हो प्राची। हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आप रहने दीजिए भाभी। जब आपका ठेला अच्छा चलने लग जाए तब हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। वृंदा प्राची की बात सुनकर चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब प्राची बचे हुए छोले भटूरे लेकर घर आ जाती है। आज उसके भटूरे और छोले बच गए थे। रात के समय पूरा परिवार उसे ही खाता है और अनुराग कहता है, क्या बात है प्राची, तुमने अपने छोले भटूरे की क्वालिटी गिरा दी है क्या? इसमें तो ज्यादा पानी लग रहा है और भटूरे में भी मिलावट है। क्या ही है? बहू, जब तूने मुझे छोले भटूरे बनाकर खिलाए थे तब तो वो बहुत बढ़िया थे। इन्हें क्या हो गया? मम्मी, वो छोले भटूरे मैंने घर वालों के लिए बनाए थे और ये ग्राहकों के लिए हैं। अब ग्राहकों को घर जैसा खाना थोड़े ही खिलाया जाता है। वृंदा चुप रहती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो समझ गई थी कि प्राची की जुबान पर लालच का चस्का है जो कि इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। ऐसे ही 1 हफ्ता बीतता है और अब प्राची के ग्राहकों को एहसास हो जाता है कि असली गुणवत्ता क्या होती है और वो सब वापस वृंदा के ठेले पर जाने लगे। आज भी मेरे ठेले पर कोई नहीं आया। कितने सारे छोले भटूरे बच गए हैं। इन्हें घर ले जाती हूँ, घर वाले खा लेंगे। प्राची छोले भटूरे लेकर घर आती है, लेकिन घर पर साधारण से दाल चावल परिवार वालों को उसके छोले भटूरे से ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब धीरे धीरे प्राची को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा था, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं थी। एक रात जब अनुराग और प्राची साथ में होते हैं तो अनुराग कहता है, प्राची, कल ठेले की छुट्टी कर लो ना। कितना समय हो गया है, हम लोग साथ में कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलो ना, कल मूवी चलते हैं, चलो। कैसी बातें कर रहे हो अनुराग? मेरा खुद का बिजनेस है। मैं अगर ठेला बंद कर लूंगी तो मेरे ग्राहक क्या करेंगे और मेरा नुकसान भी तो होगा। ये नहीं चल सकता। मेरे पास टाइम नहीं है। ओहो, तुम्हें अपने ठेले के आगे अपने पति के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो वैसा करो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं कुछ बोलो तो समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। हाँ नहीं तो। अनुराग गुस्सा होकर सो जाता है और प्राची भी मुंह बनाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन प्राची अपने ठेले पर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में अनीता आंटी मिलती है जिनकी सब्जियां गिर जाती हैं। प्राची सब्जियां उठाकर उनके थैले में रखवा देती है और अनीता आंटी कहती हैं, अरे तुम तो वही हो ना, शकुंतला की बहू। प्राची ये बात सुनने के बाद इतराते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं ही हूँ शकुंतला जी की बहू। आपने मुझे पहचाना नहीं? गांव के नुक्कड़ पर जो सबसे फेमस ठेला है वो मेरा ही तो है। मैं ही तो हूँ वो फेमस छोले भटूरे वाली। छोले भटूरे का तो पता नहीं, मैं तो शकुंतला को जानती हूँ, इसलिए तुम्हें पहचान लिया। क्या आंटी, आप भी ना? आपको पता नहीं? गांव में किसी से भी पूछ लेना, सबसे बढ़िया छोले भटूरे मेरे ही ठेले पर मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मेरे ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलकर प्राची वहाँ से चली जाती है और अनीता भी अपने रास्ते पर निकल पड़ती है।
प्राची अब जैसे ही ठेले पर जाकर देखती है तो भीड़ तो क्या, कोई एक ग्राहक भी नहीं खड़ा हुआ था। ये देखकर प्राची उदास हो जाती है। आज तो कोई छोले भटूरे खाने के लिए आया ही नहीं। प्राची का आज के दिन दिल टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एकदम से उसके पास ग्राहकों का आना इतना ज्यादा कम हो जाएगा। वहीं वृंदा के ठेले पर ग्राहक आ रहे थे। वही सेठ उसके ठेले पर भी आता है जो प्राची के ठेले पर आया था और कहता है, अरे वृंदा बहन, तुम्हारे लिट्टी चोखा तो कमाल के हैं भाई। वाह 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 वाह। ऐसा लिट्टी चोखा कभी बचपन में खाया था, उसके बाद आज जाकर नसीब हुआ है। भाई साहब, मैं तो दिल से बनाती हूँ। आपको पसंद आया, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। आप जब भी यहाँ से गुजरें तो मेरे ठेले पर जरूर आएं। तुम्हारे काम के साथ साथ तुम्हारी बोल चाल भी बहुत अच्छी है। मैं जरूर जाऊंगा बहन, जरूर। सेठ वहाँ से चला जाता है। इसी तरह वृंदा सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात किया करती। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और प्राची रोज छोले भटूरे बचाकर घर लाया करती, जिसे घर वाले भी नहीं खाया करते। ऐसे ही एक दिन जब शकुंतला रसोई में जाती है तो प्राची खाना बना रही होती है। क्या बात है बहू, आज तेरी छुट्टी है क्या? नहीं मम्मी, मेरी छुट्टी नहीं है। क्यों, क्या हो गया? अगर तेरी छुट्टी नहीं है तो तू इस समय घर में क्या कर रही है? तुझे अपना ठेला लगाने के लिए नहीं जाना है क्या? शकुंतला की बात सुनकर प्राची की आंखों में आंसू भर आए और वो बोली, नहीं मम्मी जी, अब से मैं ठेला लगाने नहीं जाऊंगी। मैंने सोच लिया है कि अब मैं घर में रहकर घर का काम करूंगी। वैसे भी मेरे छोले भटूरे खाने के लिए कोई नहीं आता और जब मैं वो बचाकर घर लेकर आती हूँ तो घर पर भी कोई नहीं खाता। प्राची की हालत देखकर शकुंतला समझ गई कि अब प्राची को अक्ल आ गई है और असलियत उसके सामने है। शकुंतला प्यार से प्राची के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, प्राची बहू, तुझे इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है कि तू अपने आप को समझे। हर चीज में लालच करना जरूरी नहीं होता। तूने वृंदा से मुकाबला करने के लिए ठेला लगाना शुरू किया था ना? प्राची ये बात सुनती है तो उसकी नजरें झुक जाती हैं और शकुंतला आगे बोलती है, पर छोले भटूरे का ठेला लगाने का फैसला बहुत अच्छा था और तेरे छोले भटूरे सच में बहुत बढ़िया होते थे, तभी वो इतने अच्छे भी बिक रहे थे। लेकिन जब से तूने मिलावट करनी शुरू की और तेरे अंदर मेहनत की जगह घमंड आया, तब से सब खराब हो गया। प्राची ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार किसी ने इस बारे में उससे खुलकर बात की थी और वो कहती है, तो आप ही बताइए ना मम्मी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपना ठेला लगाना बंद मत कर, दोबारा से ठेला लगा, लेकिन गुणवत्ता का ध्यान रख। जो भी बना वो सफाई से बना और बिना मिलावट के बना। आज नहीं तो कल तेरा ठेला फिर से चल जाएगा। पर मम्मी, अगर ग्राहक ना आए तो मेरा क्या होगा? ग्राहक आज नहीं आए तो कल आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे। बस तुझे मेहनत से काम करना है, मिलावट से नहीं। शकुंतला की बात सुनने के बाद प्राची को एहसास होता है कि उसे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और फिर से मेहनत करनी चाहिए। वो फिर से अपना ठेला लगाकर खड़ी हो गई। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। अब मैं क्या करूं? अगर सच में मेरे पास कोई भी ग्राहक नहीं आया तो? प्राची ये सोचकर उदास हो रही होती है कि तभी उसके ठेले पर वृंदा और शकुंतला आती हैं और कहती हैं, बहू, तुझे उदास होने की जरूरत नहीं। अगर आज तेरे पास ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ? हम दोनों सास बहू तेरे पास छोले भटूरे खाने आ गई हैं और जब तक ग्राहक नहीं आते तब तक हम दोनों तेरे पास रोज छोले भटूरे खाने आएंगी। सच में
आप लोग मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और नहीं तो क्या, अब तुम इतनी मेहनत कर रही हो और हमारे पूरे गांव में तुमसे ज्यादा अच्छे छोले भटूरे कोई नहीं बनाता। चलो अब हमारे लिए छोले भटूरे लगा दो। अब वृंदा और शकुंतला वहीं ठेले पर खड़े होकर छोले भटूरे खाते हैं। उन्हें छोले भटूरे खाता हुआ देखकर और लोग भी छोले भटूरे खाने आते हैं। अब प्राची ने पहले से गुणवत्ता में सुधार कर दिया था, जिस वजह से अपने आप ही उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। इस तरह लालची छोले भटूरे वाली अब बिना मिलावट के छोले भटूरे बेचने लगी।